नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व मैंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसका वीडियो आपने बहुत पसंद किया और मुझे प्रेरित किया। इस कारण मैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का सेकंड पार्ट आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल हैं। माता पिता के अंतर्गत जैविक माता पिता, दत्तक ग्रही माता पिता और सौतेले माता पिता शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिक में वे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर है, वे व्यक्ति शामिल हैं। लेकिन माता पिता की उम्र सीमा के बारे में इस संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य नहीं है। यानी माता पिता की उम्र कितनी भी हो, वो 60 वर्ष से ऊपर हो या 60 वर्ष से नीचे हो, वह इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम की धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को यह अधिकार देती है कि वे अपने भरण पोषण हेतु अपनी संतान या संबंधी विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि माता पिता वरिष्ठ नागरिक किस स्थान पर भरण पोषण हेतु आवेदन कर सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं, यानी जुडिक्शन क्या है। इस संबंध में माता पिता या वरिष्ठ नागरिक 2 स्थानों पर संतान या संबंधी विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। प्रथम, जहां पर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक निवास करते हैं, और दूसरा, जहां पर संतान या संबंधी या वारिसान निवास करते हैं। इन 2 स्थानों पर माता पिता वरिष्ठ नागरिक को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम की धारा 5 के बारे में भरण पोषण के आवेदन के संबंध में बताया गया है। धारा 5 में 3 उपधाराएं हैं, धारा 5 का, धारा 5 खा और धारा 5 गा। धारा 5 का के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने भरण पोषण हेतु स्वयं आवेदन कर सकते हैं। धारा 5 खा के तहत यदि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक असमर्थ हैं, असक्षम हैं, तब उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति या संस्था या संगठन भरण पोषण हेतु आवेदन कर सकती है। और धारा 5 गा के तहत अधिकरण स्वप्रेरणा से कार्रवाई कर सकता है। यानी अधिकरण को यदि यह सूचना मिलती है या उसे किसी तरह यह जानकारी होती है कि किसी माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के साथ उसकी संतान द्वारा उपेक्षा, अत्याचार किया गया है या परित्याग किया गया है, तब अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अधिकरण के समक्ष जब कोई मामला आता है, तब अधिकरण मामले को सर्वप्रथम सुलह अधिकारी के समक्ष निर्दिष्ट करेगा। यानी अधिकरण सबसे पहले मामले को सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह समझौते हेतु
भेजेगा। और सुलह अधिकारी के समक्ष जब कोई मामला आता है तब सुलह अधिकारी 1 मास के भीतर दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौता कराने का प्रयास करेगा। यानी अधिकरण का प्रथम प्रयास इस अधिनियम के तहत यह होता है कि दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौता कराया जाए। और यदि सुलह अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौता नहीं हो पाता है तब अधिकरण उस मामले को गुण दोष के आधार पर माता पिता वरिष्ठ नागरिक के हित व कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए उस मामले का अंतिम निश्चय करेगा। अधिकरण को धारा 9 माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत भरण पोषण के लिए आदेश करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी धारा 9 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत माता पिता के या वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु धारा 9 के अंतर्गत आदेश अधिकरण करेगा। यानी अधिकरण माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के मासिक यानी प्रत्येक महीने के भरण पोषण के लिए भरण पोषण भत्ते का आदेश या अन्य कोई आदेश पारित कर सकता है। और अधिकरण जब इस धारा के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करता है तब उस आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर अपील अधिकरण में की जा सकती है। यानी आदेश पारित होने की तिथि के 60 दिन के अंदर उसकी अपील अधिकरण में की जा सकती है। यानी उस फैसले को चुनौती अपील अधिकरण के समक्ष दी जा सकती है। दोस्तों, मैंने आपको आज माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की प्रक्रिया आदि के बारे में बताया और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप शीघ्र ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।